हेलो बच्चों, क्या आपको क्लास 12 जेक बोर्ड में 3 मार्क्स चाहिए? बिल्कुल, आज हम लोग 3 मार्क्स के लिए जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे आएगा ही आएगा, जो हमारा टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, एकदम 100% है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा, ये फिक्स है। तो आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग से रिलेटेड होगा। 3 मार्क्स लाने के लिए हम किन किन चीज़ों को, किन किन प्रोसेस को करते हैं वो पढ़ेंगे, और जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होगा उन सभी प्रॉब्लमों को सॉल्व करेंगे। 3 मार्क्स याद रहे, 3 मार्क्स अगर आपको उठाना है एग्ज़ाम में, एकदम कन्फर्म उठाना है, तो आज का क्लास ना छोड़ें। बिल्कुल, ये 2 क्लास जो आपका होने वाला है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। किससे? आप यहाँ हिंदी में लिखा हुआ ना देखें, मैं दोनों में समझाऊंगा, हिंदी एवं इंग्लिश दोनों में। ठीक है बच्चों? तो 3 मार्क्स अगर आपको समझ में आएगा तो आप सभी बच्चों के बीच इसे शेयर करने का प्रयास करें, ताकि जो भी बच्चों से ये 3 मार्क्स छूट रहा हो या ये टॉपिक हमारा डिफ़िकल्ट लग रहा हो, उसके लिए आसान हो जाए। ठीक है बच्चों? चलिए हम लोग 3 मार्क्स के लिए फिर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यानी कि नया टॉपिक को लेकर के इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो चलिए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और 3 मार्क्स लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है? तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग क्या बोलता है? क्या बोलता है कि फाइंड इंटरवल। कौन सा इंटरवल? जिसमें हमारा ये जो फंक्शन हो इंक्रीजिंग भी हो और डिक्रीजिंग भी हो। हमें ये फाइंड करना है, इंटरवल को फाइंड करना है बच्चों, इंटरवल फाइंड करना है। किसके लिए इंटरवल फाइंड करना है? इंक्रीजिंग के लिए भी और डिक्रीजिंग के लिए भी। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को बनाने के लिए बस 3 स्टेप को आप याद रखें। कितने स्टेप को? 3 स्टेप को। और तीसरा स्टेप जो है वो एकदम आसान सा हम बताएंगे, सिर्फ एकदम ध्यान से वीडियो को देख लीजिएगा। बाकी जो भी हम डिफरेंशिएशन में पढ़ाए हैं उसी का यूज होगा। ठीक है बच्चों? क्या करने वाले हैं? बस 3 स्टेप। क्या कीजिएगा? सबसे पहले जो भी फंक्शन होगा उस फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। जो भी फंक्शन रहेगा सबसे पहले उस फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। एक स्टेप। बताइए डिफरेंशिएशन जानते हैं कि नहीं? एकदम बता दीजिए, डिफरेंशिएशन जानते हैं कि नहीं? जानते हैं ना? बस डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, और डिफरेंशिएशन करने के बाद जो भी आपको मिलेगा उसको फैक्टर में लिखिएगा, गुणनखंड में लिखिएगा, फैक्टर में लिखिएगा, गुणनखंड में। जैसे x माइनस ए, एक्स प्लस बी, एक्स माइनस सी, ऐसे करके कुछ कुछ लिखिएगा, एकदम फैक्टर में लिखिएगा, गुणनखंड में लिखिएगा। ये प्रोसेस को याद रखिए। सबसे फर्स्ट जो भी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में 3 प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट, जहां से 3 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम दे दे सर, अब हम बना लेंगे। ठीक है? तो सबसे फर्स्ट जो फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन कर देना है, और डिफरेंशिएशन करने के बाद लास्ट जो प्रोसेस छोड़िएगा डिफरेंशिएशन का, उसको फैक्टर में लाने का प्रयास कीजिएगा, गुणनखंड में। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या कीजिएगा? 4 इंटरवल अंतराल के लिए, 4 इंटरवल्स अंतराल के लिए, एकदम ध्यान से सुनिए। 3 मार्क्स 3 स्टेप, एकदम। तीसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एकदम देख लीजिएगा 3 मार्क्स लाने के लिए। जो आपने डिफरेंशिएशन के बाद जो आपको मिला है, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स जो मिला है, उसको आप 0 कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? 0। जो डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आपको मिला है उसको क्या कीजिएगा? इंटरवल के लिए 0। और जैसे 0 कीजिएगा तो आप देखिएगा यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है। किसका वैल्यू मिलेगा? x का वैल्यू मिलेगा। ये सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट, थर्ड स्टेप बहुत एकदम इंपॉर्टेंट है। हम थर्ड स्टेप जो बताएंगे अभी नहीं बताएंगे, इस प्रॉब्लम के थ्रू बताएंगे, जहां पे आपको पता चलेगा कि किस इंटरवल में हमारा ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में ये फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है। और जब ऑब्जेक्टिव बताएंगे तब ट्रिक भी बताएंगे। हाँ, एक बात और इम्पोर्टेंट बात, आपका 6 तारीख से
जो है ऑब्जेक्टिव का क्लास स्टार्ट होगा। अब वेट कीजिए ऑब्जेक्टिव के लिए, और जितना ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा उस कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। हर एक तरफ का हम लोग ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये एक स्टेप, दो स्टेप, तीसरा स्टेप अब भी नहीं, तीसरा स्टेप अब भी नहीं, हम प्रॉब्लम के थ्रू बताएंगे। 3 मार्क्स लाना है ना तो आसान होगा। एक स्टेप कोई भी अगर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में, याद रखिएगा, कोई भी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में आपको फंक्शन दिखे, पहला स्टेप सर डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है सर? डिफरेंशिएशन करना है। सेकेंड स्टेप, डिफरेंशिएशन को हम किस में लिखेंगे? फैक्टर के फॉर्म में। लिखने के बाद उसके बाद सेकेंड स्टेप, सर इंटरवल के लिए जो डिफरेंशिएशन में मिला है उसको जीरो करेंगे और वहां से एक्स का वैल्यू निकालेंगे। ये 2 स्टेप। तीसरा स्टेप अभी नहीं बच्चों, कुछ तो होना चाहिए ना सरप्राइज। क्या ये 2 स्टेप समझे या नहीं समझे? कुछ भी फंक्शन दे, पहले डिफरेंशिएशन, डन, बता दीजिए। सेकेंड स्टेप हम लोग क्या करेंगे? इंटरवल के लिए जो डिफरेंशिएशन में मिला उसको जीरो कर देंगे और वहां से किसका वैल्यू निकालेंगे? एक्स का। सिर्फ एक चीज याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन करने के बाद जो भी मिलेगा मेरा प्रयास रहेगा उसको फैक्टर में लिखे। किस में लिखे? फैक्टर यानी गुणनखंड में लिखे। ठीक, आइए देखिए कैसे बनाते हैं। मेरे साथ चलिएगा, एकदम आसान सा प्रॉब्लम, मेरे साथ चलिएगा, एकदम आसान सा प्रॉब्लम। देखिए सबसे पहले एकदम स्टेप वाइज स्टेप बच्चों 3 मार्क्स आज लूट लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है। उन बच्चों तक भी पहुंचना चाहिए जिसको आज से पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझ में नहीं आता है। एकदम आसान मेथड बताएंगे, देखिएगा सिर्फ, और एक ही मेथड, उससे अधिक नहीं। एक ही जैसा कोई भी प्रॉब्लम रहे एक जैसा बनाएंगे, एक जैसा। अगर डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है तो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का डिफरेंशिएशन का क्लास कर ले। 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का जो हम अपलोड कर चुके हैं डिफरेंशिएशन का क्लास वो कर ले पहले। एकदम 3 मार्क्स फिक्स है यहाँ से। तो 3 3 6 और 2 8 नंबर। तो बताइए एक क्लास करते हैं डिफरेंशिएशन का तो 8 नंबर आता है। अरे बुद्धि इसी को कहते हैं बच्चों। चलिए आ जाइए, क्या है हमारे पास फंक्शन? f(x) इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x। लिख दिए। पहला स्टेप जल्दी बताइए, पहला स्टेप सर डिफरेंशिएशन, कुछ नहीं सुनना है किसी का, किसी का नहीं सुनना है सर, डिफरेंशिएशन करेंगे। कर दीजिए डिफरेंशिएशन। चलिए डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो बताइए डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) करना है और डिफरेंशिएशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x। तो बताइए f(x) का डिफरेंशिएशन f'(x) 2x स्क्वायर का 4x और 3x का 3। बताइए बच्चों यहाँ पर जल्दी देखिए, आप डिफरेंशिएशन समझ में आया कि नहीं हमें बताइए, जल्दी देखिए और हमें बताइए डिफरेंशिएशन आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइएगा, लेट मत कीजिए। पहला स्टेप एकदम क्लियर होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप एकदम क्लियर होना चाहिए। देख लीजिए आप, फर्स्ट स्टेप एकदम क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एकदम ध्यान से देखिए, फर्स्ट स्टेप एकदम क्लियर स्टेप क्या होना चाहिए आपका? डिफरेंशिएशन। हमने डिफरेंशिएशन में लिख दिया। अब बोलिएगा सर आप इसको फैक्टर में बोले थे लिखने। भाई अकेला x है, ये ऑलरेडी तो फैक्टर में है, इसको कुछ नहीं करेंगे, एक ही x है, x पे स्क्वायर नहीं है, ये अकेला x है, रहने दे। हमेशा जब फैक्टर का तोड़ने का मीनिंग हम बताए थे ना कि अगर x पे स्क्वायर है तो स्क्वायर में नहीं छोड़ना है, इसको x पे पावर 1 करके 2 बार लिखना है, कभी भी x पे पावर 2 3 नहीं, आसानी से इसी तरह से ब्रेक होगा। और जहां फैक्टर हमारा स्क्वायर का आ रहा है तो हमारा लाना तो पड़ेगा ही, सिंपल सा बात है। बट ये देखिए ऑलरेडी हमारा सिंगल टर्म है। चलिए जैसे ये डिफरेंशिएशन मिल गया, हमने कर दिया डिफरेंशिएशन। आइए ये हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। फर्स्ट स्टेप सर डिफरेंशिएशन करेंगे, कर दिए सर, आप बोले हम कर दिए। करने के बाद सर अब लिखेंगे 4 इंटरवल, लिखेंगे 4 इंटरवल्स अंतराल के लिए, 4 इंटरवल्स अंतराल के लिए।
एकदम आसानी से सॉल्व करेंगे बच्चों, कहीं भी प्रॉब्लम होने नहीं देंगे। सिंपल सा एकदम, सिर्फ प्रोसेस को देखिए, एकदम प्रोसेस को, इसी प्रोसेस से हम बनाएंगे और 3 नंबर ला के देंगे। तीसरा स्टेप इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब इंटरवल के लिए हम क्या बताए थे, जो भी डिफरेंशिएशन में मिलेगा उसको जीरो करेंगे, जो भी डिफरेंशिएशन में मिलेगा उसको जीरो करेंगे। तो 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर बताइए 4x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/4। ये आ गया, ये आ गया आपका x का वैल्यू आया। चलिए बताइए हमने क्या क्या किया। पहले सर कोई भी फंक्शन रहे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बात हो, हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, हमने कर दिया। उसके बाद सर इंटरवल निकालने के लिए जो हमें डेरिवेटिव मिला है उसको जीरो करेंगे, हमने कर दिया और x का वैल्यू पा लिया, पा लिया हमने। अब देखिए यहाँ पे, अब लिखेंगे यूजिंग साइन ग्राफ। इंटरवल फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे यूजिंग साइन ग्राफ। चिन्ह आरेख से यूजिंग, हम इसमें इंग्लिश में लिखेंगे यूजिंग साइन ग्राफ और इसमें लिखेंगे चिन्ह आरेख से। यहां से हम क्या निकालेंगे, इंटरवल। कैसे निकालेंगे, आइए, हमें इंटरवल ही फाइंड करने बोला है ना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। तो देखिए यहां कैसे निकालते हैं। जैसे ये लाइन लिखेंगे, एक साइड आप लिखिएगा, एकदम ध्यान से सुन लीजिए सारी चीजों को, ज्यादा कुछ नहीं करना है, एकदम आसानी से सारी चीजों को सॉल्व करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, एकदम चीजों को आसानी से समझना है और आसानी से समझने के बाद इसको सॉल्व करना है, ज़्यादा प्रेशर फील नहीं करना है, ठीक है। एक साइड आप लिखिएगा माइनस इन्फिनिटी और एक साइड लिखिएगा आप प्लस इन्फिनिटी। सभी प्रॉब्लम में बच्चों यही होने वाला है, सभी प्रॉब्लम में एक स्टेप दूसरा स्टेप का ये पार्ट है। हमने डिफरेंशिएशन किया, यहाँ से हम इंटरवल निकालेंगे, ठीक है, एकदम ध्यान से। साइन ग्राफ के लिए हमारा सभी प्रॉब्लम में यही चलेंगे, एक साइड माइनस इन्फिनिटी और एक साइड प्लस इन्फिनिटी। अब बीच में x के वैल्यू को रखना है, लेकिन क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में, मतलब पहले छोटा संख्या, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, 3/4, केवल एक ही वैल्यू है। तो क्या एक ही वैल्यू है, तो यहां पर लिख दीजिए आप 3/4। क्या लिख दीजिए, सिर्फ एक ही वैल्यू है ना सर। अगर x का 2 वैल्यू होता तो सबसे पहले छोटा वाला फिर उससे बड़ा वाला, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी आपने लिख दिया और x का जो भी वैल्यू आएगा आपने इसके बीच में रख दिया, ठीक है बच्चों। क्या बताइए समझ में आया। अगर आपको ये समझ में आ गया तो इंटरवल निकल गया, ये समझ में आ गया तो इंटरवल निकल गया, ठीक है। अब देखिए कैसे हम निकालेंगे, तो लिखेंगे देयरफॉर इंटरवल्स आर, क्या क्या आया, इंटरवल्स आर। तो देखिए हम इंटरवल को कैसे लिखते हैं, एक 2 नंबर को सिलेक्ट कीजिए, इसी 2 नंबर को इंटरवल बनाइए, माइनस इन्फिनिटी से 3/4 आया एक। अब ये कंप्लीट, अब यहां से यहां तक डायरेक्ट 2 नंबर मिल रहा है, एंड 3/4 टू इन्फिनिटी। क्या बताइए, देयरफॉर इंटरवल्स आर, 2 नंबर के, एकदम 2 नंबर को इंटरवल्स में लिखना है, माइनस इन्फिनिटी से 3/4 और दूसरा 3/4 से इन्फिनिटी। हिंदी में क्या लिखेंगे, इसीलिए अंतराल माइनस इन्फिनिटी से 3/4 एवं 3/4 से इन्फिनिटी है, लिख दिए। बताइए इंटरवल्स आर माइनस इन्फिनिटी टू 3/4 और 3/4 से इन्फिनिटी। क्या आपको इंटरवल पता चला, बताइए। एक स्टेप दूसरा स्टेप समझ में आया कि नहीं। जितना भी प्रॉब्लम है, जितना भी प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम को इसी तरह से सॉल्व करना है। पहले डिफरेंशिएशन,
उसके बाद इंटरवल के लिए हम 0 करेंगे, x का वैल्यू लिख लेगा, x का वैल्यू हम साइन ग्राफ में रखेंगे और साइन ग्राफ से हम लोग इंटरवल निकाल लेंगे। बताइए बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? 2 स्टेप कंप्लीट। क्या 3 मार्क्स चाहिए या नहीं चाहिए? तो आइए तीसरा स्टेप को देखिए और 3 मार्क्स उठा के लेके जाइए। बाकी आपका प्रैक्टिस रहेगा और कुछ नहीं, एकदम एक कॉन्सेप्ट सारा प्रॉब्लम सॉल्व। यही हम कर रहे हैं, आप स्टार्टिंग से वीडियो देख लें एक बार। 2 मार्क्स का देखिए, 3 मार्क्स का देखिए, चाहे कोई भी चैप्टर का आप देखें, एक ही कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं, एक ही कॉन्सेप्ट जो भी टॉपिक से हम बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का भी एक ही कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया गया कि नहीं आया? 3 मार्क्स लाना है। अब आइए अब चलते हैं नाउ। अब जैसे इंटरवल मालूम हो गया, इंटरवल पूछा था, अब उस किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है ये हमें बताना है। तो आइए निकालते हैं। सबसे फर्स्ट, इन इंटरवल बोलिए, पहला इंटरवल क्या है हमारा? -∞ to 3/4। इन इंटरवल -∞ to 3/4। बच्चों तीसरा स्टेप, 3 मार्क्स लेके जाइए, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, जेक बोर्ड हो, देख लीजिए आप। लिख दिए, एक एक करके दोनों इंटरवल में चेक करना है। हमने जिस इंटरवल में हमें चेक करना है उस इंटरवल को हमने लिख दिया। डन। चलिए अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो हम पता करेंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो अब हम पता करेंगे, तो जो डिफरेंशिएशन में हमें मिला है हम उससे पता करेंगे। जितना भी यहां पर हमारा फैक्टर होगा हम उसी के द्वारा ही हम पता लगा सकेंगे कि ये इंक्रीजिंग कब होगा और डिक्रीजिंग कब होगा। तो जरा सा देखिए तीसरा स्टेप, आइए मेरे साथ। तो आइए किससे पता चलेगा? f' से। तो f' में केवल एक ही फैक्टर है, कौन? 4x - 3। एकदम दिल थाम के रुक जाइए, ध्यान भटकाना नहीं है, एकदम आसान प्रोसेस बता रहे हैं। आप देखिए, सिर्फ एकदम आसान प्रोसेस, कुछ नहीं कीजिएगा। इस फैक्टर में चेक करना है, तो आइए चेक कीजिए। यहां पर देखिए, इस फैक्टर को हम ले लिए, f' से ही पता चलेगा। किससे? f' से ही पता चलेगा कि ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। किस में? इस इंटरवल में। ठीक है, आइए देखते हैं। तो कैसे करना है? सबसे पहले 4x - 3 को आप 0 कीजिए, तो देखिएगा ये ऑलरेडी 0 हो चुका होगा। देखिए यहाँ 0 हुआ है कि नहीं? आपको सब चीज मिलेगा, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, सब चीज हम यहीं से ढूंढ के बता रहे हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा। 4x - 3 को 0 कीजिए, 0 हुआ है। x का वैल्यू कितना आया है? 3/4। हाँ, इस कॉन्सेप्ट को ना एक बात याद रखिएगा, x के आगे माइनस नहीं होना चाहिए। एक ही कॉन्सेप्ट से बनाएंगे ना, x के आगे माइनस नहीं होना चाहिए। अगर आपको x के आगे माइनस दिख गया तब क्या करेंगे सर? आप माइनस को कॉमन ले लीजिएगा, तो क्या बन जाएगा? ये प्लस और ये भी प्लस। अब बोलिए x के आगे रहा कि नहीं? प्लस। x के आगे कभी भी माइनस नहीं रहने दीजिएगा बच्चों, कभी भी नहीं। जैसे अगर ये होता -4x + 3, फिर से बोलिए x के आगे माइनस है ना, तो माइनस नहीं रहने देना है। क्या करना है? इस माइनस को कॉमन ले लेना है, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। देखिए x के आगे प्लस हुआ। याद रखिएगा, हम जो नियम बता रहे हैं इस नियम में x के आगे माइनस रहने नहीं दीजिएगा। डन। अगर माइनस रहेगा तो आप माइनस को क्या कर लीजिएगा? कॉमन ले लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा? कॉमन, पूरे से। चलिए बच्चों अगले देखते हैं क्या क्या बोले, अभी बताइए। सबसे पहले x के आगे प्लस है, डन। हमने f' से ले लिया फैक्टर को। अब इसको हमने 0 किया, ऑलरेडी 0 हुआ होगा। देख लीजिएगा यहां पर जब आप अंतराल के लिए निकालते हैं ना, इंटरवल के लिए, देखिएगा हर एक फैक्टर यहां पर 0 होगा। ठीक है, तो जैसे 0 होगा तो देखिए x का वैल्यू कितना आ गया? 3/4।
अब किस इंटरवल में आ रहा है दिमाग में रखिए, क्या आ गया है 3/4 रख लिए, ये 0 हुआ है तो x का वैल्यू कितना आया है बच्चों 3/4, दिमाग में नोट कर लिए। किस इंटरवल में आ रहा है बताइए, -∞ से 3/4। अब यहां पर रखिए अंगुली, रखिए मेरे साथ, यहां से रखिए अंगुली, रखिए यहां पे अंगुली, ये हमारा अंगुली है, इस अंगुली को रखिए, रखिए -∞ से 3/4 ना, तो -∞ से 3/4 के बीच में कहीं भी उंगली रख लीजिए, इसके बीच में रख दिए। अब बताइए तो इसको 0 किए थे तो x का वैल्यू कितना आया था 3/4, क्या आया था 3/4। अब बताइए 3/4 के अंगुली लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, ये जानकारी होना चाहिए। नंबर नहीं पूछ रहे हैं, नंबर नहीं पूछ रहे हैं भाई, हमने यहां अंगुली रखा है ना, देखिए अंगुली रखा है। अब ये बताओ ये अंगुली 3/4 के लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, बताइए जल्दी। ये अंगुली जो है 3/4 के कौन से साइड है, 3/4 के कौन से साइड, अंगुली को देखना है नंबर को नहीं, अंगुली को देखना है नंबर को नहीं। x का वैल्यू कितना आया है 3/4, हम रखे अंतराल में अंगुली बीच में, कहीं जिस अंतराल में बोला था उस अंतराल में बीच में अंगुली रखे। अब बताइए ये 3/4 जो है ये हो गया। अब बताइए 3/4 के अंगुली कौन से साइड है, कौन से साइड अंगुली है, तो ये लेफ्ट साइड कहलाता है। तो जब लेफ्ट साइड होगा तो लिखिएगा <0। जब अंगुली हमारा लेफ्ट साइड होगा तो लिखिएगा <0, और अंगुली हमारा राइट साइड होगा तो लिखिएगा <0। क्या लिखिएगा बोलिए, अगर अंगुली हमारा लेफ्ट साइड हो, अंगुली देखिए ये हमारा अंतराल में कहीं बीच में कहीं भी अंगुली रखिए, चलिए यहां अंगुली रख दिए, रख दिए, इसको 0 किए, x का वैल्यू कितना आया 3/4, x का वैल्यू कितना आया 3/4। अब बताइए 3/4 के कौन से साइड अंगुली है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट मतलब <0, लेफ्ट का मतलब <0। क्या ये समझ में आया, बता दीजिए बच्चों हमको। अगर लेफ्ट साइड है तो <0 होगा, राइट साइड है तो <0 होगा। कंटिन्यूटी में बताए थे लेफ्ट साइड वैल्यू डिक्रीज करता है, तो लेफ्ट साइड वैल्यू क्या होगा <0। अब आइए जैसे खत्म हो गया सवाल, अब खत्म, 3 नंबर आ गया। अब बताइए यही हमारा f' है, चलिए यही हमारा f' है, f' क्या होगा <0 तो उसके तरफ मुंह बंद, जो छोटा लेफ्ट साइड है तो इसके तरफ मुंह बंद होगा, और राइट साइड अंगुली होगा तो इसके तरफ मुंह खुला होगा, अभी बता रहे हैं। तो जब लेफ्ट साइड होगा तो <0। अब बताइए 4x - 3 ही क्या है f' है, और जैसे f' छोटा हो जाएगा 0 से, f' <0 हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ये जो हमारा फंक्शन है ना वो डिक्रीजिंग है, यानी ह्रासमान है। फंक्शन जो है वो हमारा क्या है, डिक्रीजिंग है, यानी ह्रासमान है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर फंक्शन f(x) is function f(x) is decreasing at interval -∞ to 3/4। हम क्या लिखेंगे, इसीलिए लैंग्वेज सेम रहेगा, फलन f(x) अंतराल -∞ से 3/4 में ह्रासमान है। लैंग्वेज सभी जगह पे सेम रहेगा बच्चों। अगर बोलेगा इंक्रीजिंग तो हम लोग बोलेंगे इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग तो डिक्रीजिंग, लैंग्वेज हमारा सेम रहेगा। बताइए आपको 3 मार्क्स समझ में आया? सर अभी क्लियर से नहीं आया समझ में, आइए ना फिर समझाते हैं। समझने में क्या जाता है, हम समझने के लिए ही तो बैठे हैं। हम इंक्रीजिंग, ये दोनों स्टेप समझ में आ गया बच्चों? पहले ये बताइए, ये दोनों स्टेप समझ में आ गया? आने के बाद हम इंटरवल निकाल लिए, अब एक एक करके इंटरवल लिए, ले लिए। लेने के बाद हम जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का जो पता करते हैं ना, वह f' x से करते हैं।
इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का जो हम पता करते हैं ना, वो एफ डैश एक्स से करते हैं। तो एफ डैश एक्स में एक टर्म है हमारा 4x माइनस 3, हमने उसको ले लिया। लेने के बाद सबसे पहले इसको जीरो कीजिएगा। तो आपको करने की जरूरत नहीं है, आप जीरो करके आ चुके होंगे। तो जैसे जीरो करके आए हैं तो x का वैल्यू कितना आया 3/4, हमने अपने पास लिख लिया। डन। लिखा कि नहीं लिखा? लिखने के बाद अब हम जिस इंटरवल में चेक कर रहे हैं वहां पे अंगुली को रख देंगे। हम लोग जिस इंटरवल में चेक कर रहे हैं वहां पे क्या रख देंगे? अंगुली को। बोलिए -∞ से 3/4 के बीच अंगुली को रख दिए। अब बताइए x का वैल्यू कितना आया था? 3/4। कितना आया था? 3/4। देखिए ये 3/4 है। और बताइए 3/4 के कौन से साइड अंगुली है? 3/4 के कौन से साइड अंगुली है? तो ये कौन सा साइड कहलाएगा? 3/4 के कौन से साइड अंगुली है? नंबर को नहीं देखना है बच्चों, नंबर को नहीं, अंगुली को देखना है। तो कौन से साइड अंगुली है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड मतलब लेस देन 0। लेफ्ट साइड मतलब लेस देन 0। ठीक है। और बताइए यही हमारा एफ डैश एक्स है। तो एफ डैश एक्स अगर लेस देन 0 होता है तो वो डिक्रीजिंग कहलाएगा, ह्रासमान कहलाएगा। और अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो इंक्रीजिंग कहलाएगा, वर्धमान होगा। बोलिए 3 मार्क्स उठाइएगा। इससे आसान कोई मेथड है? अब बताइए, जहां भी आप देखे हैं, पढ़े हैं इससे पहले, लेकिन इससे आसान मेथड पढ़े हैं हमें बताइएगा। चलिए फिर से देखिए, अगर समझ में आ रहा है जल्दी शेयर करें सभी के बीच। आपका ही शेयर मेरे मनोबल को बढ़ाएगा। इन इंटरवल, कौन सा इंटरवल बचा? 3/4 से इन्फिनिटी। इस इंटरवल में चेक करना है, सेम प्रोसेस। दो तो इंटरवल है ना, तो दोनों में चेक करना है, सेम प्रोसेस। क्या कि सर सब हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का पता एफ डैश एक्स से करेंगे। तो एफ डैश एक्स में एक ही फैक्टर है, उसको लिखिए। सर इसको जीरो करेंगे, तो जीरो करेंगे तो ऑलरेडी जीरो हुआ होगा, हमें करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ढूंढने की जरूरत है। आदत लग जाएगा। फिर बोलिएगा मुझे तो तेरी लत लग गई, सीधा सा बात बोलिएगा। ठीक है, पहले आदत, हैबिट लगाना, हैबिट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 3 को अब इसको क्या कीजिएगा? जीरो। तो जीरो करने की जरूरत नहीं है, जीरो ऑलरेडी है। तो x का वैल्यू कितना है? 3/4। सर लिख दिए, 3/4 को हमने लिख दिया। अब आइए कौन से इंटरवल में चेक कर रहे हैं? 3/4 से इन्फिनिटी। अंगुली रखिए उसके बीच में कहीं। लो हमने रख दिया अंगुली, रख दिया अंगुली। अब कौन सा नंबर निकला था जल्दी बताओ? 3/4। इस बार बताओ 3/4 के कौन से साइड अंगुली है? अंगुली को देखना है, नंबर को नहीं। अंगुली को देखना है, नंबर को नहीं। जल्दी बताइए 3/4 के कौन से साइड अंगुली है? इस बार राइट साइड है, और राइट साइड अगर अंगुली है तो ग्रेटर देन 0 होगा। सिंपल लॉजिक, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ x के आगे माइनस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बताइए जैसे देखे हमने क्या देखा, जिस इंटरवल में चेक कर रहे थे 3/4 से इन्फिनिटी, उसके बीच में अंगुली को रख दिए, रख दिए। x का बोले 0 किए थे तो x का वैल्यू कितना आया था? 3/4। 3/4 के कौन से साइड अंगुली है? सर राइट साइड। राइट साइड अंगुली है तो ग्रेटर देन 0, और लेफ्ट साइड अंगुली है तो लेस देन 0। राइट साइड अंगुली आया, 3/4 के राइट साइड है कि नहीं? बोलिए, इधर राइट साइड होता है ना, 3/4 के राइट साइड है तो ग्रेटर देन 0 आया कि नहीं? और बताइए यही हमारा क्या है? एफ डैश एक्स है, और एफ डैश एक्स हमारा क्या हो गया? ग्रेटर देन 0। तो हम बताए थे क्या? लेस देन 0, डिक्रीजिंग, ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग। तो हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर, सेम लैंग्वेज, फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग at interval 3/4 to infinity। सेम लैंग्वेज। therefore, अरे हम लिख दिए, चूंकि लिख दिए therefore की जगह पे। therefore फलन, सेम लैंग्वेज fx
अंतराल 3/4 से इन्फिनिटी में वर्धमान है। लिख दीजिएगा बच्चों, बताइए, लिख नहीं सकिएगा क्या, बताइए आपका 3 मार्क्स आएगा या नहीं आएगा। हम एक भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन इस प्रोसेस के अलावा दूसरे प्रोसेस से नहीं बनाएंगे, एक भी। तो उसके लिए आप सीखिएगा कब, जब आज के क्लास में कंटिन्यूअस बने रहिएगा, जब लास्ट तक आप वीडियो को देखिएगा, अपने आप सब समझ में आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा, चलिए देखते हैं। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमें f' से ही इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का पता चलेगा। और याद रखना है, हमें इस अंगुली को ही देखना है कि अंगुली लेफ्ट साइड है कि अंगुली राइट साइड है, नंबर को नहीं, अंगुली को देखना है, अंगुली हमारा लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, नंबर को नहीं। और एक बात बता दें, अगर आप इस प्रोसेस को समझ रहे हैं तो मैक्सिमा मिनिमा से 5 नंबर भी आपका फिक्स होने वाला है, क्योंकि इसी प्रोसेस से हम यहां तक बनाने वाले हैं। मैक्सिमा मिनिमा में मैक्सिमा मिनिमा से 5 नंबर फिक्स होने वाला है। अगर ये आप समझ जाते हैं तो 8 और 5 13 नंबर ऐसे आ जाता है डायरेक्ट। सिर्फ डिफरेंशिएशन का क्लास कर लीजिए, 2 मार्क्स का और 3 मार्क्स का, एकदम 13 नंबर आएगा, फिक्स है बच्चों। ठीक है, तो चलिए एक और प्रॉब्लम को देखते हैं। हाँ, क्या बता रहे थे, हाँ ये दोनों लिख लिए। अब फाइनल आंसर लिखिएगा, अब फाइनल आंसर लिखिएगा, हैंस फाइनल आंसर लिखिएगा, सब जगह सेम रहेगा। एक एक बार लिख करके, लैंग्वेज आपका चेंज होने वाला नहीं है बच्चों, लैंग्वेज नहीं। अंगुली को देखना है, अंगुली अगर लेफ्ट साइड है तो लेस देन 0, राइट साइड है तो ग्रेटर देन 0, अंगुली को। ठीक है, और लास्ट में भी सेम आंसर रहेगा, हैंस फंक्शन f(x) is increasing at interval 3/4 to infinity and decreasing at interval -∞ to 3/4। ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्या लिखिएगा, अतः फलन f(x), अतः सेम लैंग्वेज आपका चेंज नहीं होगा। हम हिंदी में लिखे हैं, इंग्लिश में लिखे, अब फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपका लैंग्वेज एकदम सेम होगा। लैंग्वेज पे फोकस नहीं, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। किस पे, कॉन्सेप्ट पे। लैंग्वेज सब जगह आपका सेम रहेगा। ठीक है, चलिए, अतः फलन f(x) अंतराल 3/4 से इन्फिनिटी में वर्धमान, जबकि अंतराल -∞ से 3/4 में ह्रासमान है। ये आपका फाइनली आंसर। लैंग्वेज सेम रहेगा, इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग लिखेंगे, डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग लिखेंगे, फाइनली इंटरवल करके हम लिख देंगे। लैंग्वेज पे नहीं जाइएगा बच्चों, लैंग्वेज फिक्स रहेगा। आपको सिर्फ जाना है प्रोसेस पे। सर पहले डिफरेंशिएशन, इंटरवल के लिए डिफरेंशिएशन को 0, इंटरवल निकालेंगे, बारी बारी से इंटरवल को चेक करेंगे, एकदम फिक्स प्रोसेस। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। सर बड़ा लेट लगा, अरे अभी हम समझा रहे हैं। एक बार किसी चीज़ों को समझ लेना बच्चों, तो उसके बाद धड़ाधड़ बनता है। सिर्फ वेट कीजिए, सिर्फ और सिर्फ वेट कीजिए, उसके बाद देखिए। फिर हमें इंटरवल फाइंड करना है और हमें बताना है कि कौन से इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है और कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है। आएगा एग्जाम में 3 मार्क्स में, ये फिक्स है, एकदम फिक्स। कहीं इसी पिछले साल तो इसी से क्वेश्चन आया था, पिछले साल जेक बोर्ड का इसी से क्वेश्चन आया था जो यहाँ बनाया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले
आप एग्जाम में ये नहीं सोचिएगा सर 2 है तो 2 ही आना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, तब तो ये पाप लगेगा ना आपको, लगेगा कि नहीं लगेगा। प्रोसेस तो हम बता रहे, डिफरेंशिएशन आना चाहिए, मैथ्स में तो कैलकुलेशन है वो तो आपको आना चाहिए ना बच्चों। हम क्वेश्चन को अलग अलग टाइप से बनाएंगे तो कहिएगा, जब एक ही टाइप से बना रहे तो क्या दिक्कत है। आइए देखिए 3 मार्क्स उठा के जाइए एकदम बिंदास, कहीं इन्हीं सब प्रॉब्लम में से आपका एग्जाम में ना आ जाए जो हम आज के क्लास में बताने वाले हैं। 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 लिख दिए। बोलिए, लिखने के बाद फर्स्ट प्रोसेस, सर पहले ना किसी का सुनेंगे ना किसी के बातों को ध्यान देंगे, पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। कर दो डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बोथ साइड with respect to x। dy dx of 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। पहले हम किसी का नहीं सुनेंगे, पहला प्रोसेस हम डिफरेंशिएशन करेंगे। डन है। लैंग्वेज हम पहले बता दे रहे, लैंग्वेज हम हिंदी में लिखे या इंग्लिश में लिखे फर्क नहीं होना चाहिए, सेम लैंग्वेज को हम रिपीट करने वाले हैं, लैंग्वेज हम कहीं चेंज नहीं करने वाले हैं, ठीक है बच्चों, फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। चलिए जैसे हो गया तो बताइए यहाँ पर fx का डिफरेंशिएशन f डैश x, 2x³ का बताइए, 2x³ का जल्दी बताइए, डिफरेंशिएशन का क्लास करके आइए पहले, देखिए फिर आता है कि नहीं। कितना हो जाएगा 2 को, चलिए हम डिटेल से ही बता देते हैं। 2 कांस्टेंट है बाहर, सबसे पहले पावर दिख रहा है, सब तो पहले प्लस माइनस में है, सबका सेपरेट डिफरेंशिएशन होगा, सभी प्लस माइनस में है तो सबका डिफरेंशिएशन सेपरेट होगा। सेपरेट होगा तो बताइए 2 कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है तो बाहर, तो किसका डिफरेंशिएशन होगा? फर्स्ट पावर का, तो जो पावर है वो पावर बाहर और जिसमें पावर है उसमें एक माइनस हो गया। पावर को बंद कीजिए, अब क्या दिख रहा है? x का x के रिस्पेक्ट में 1 लिखने वाले हम नहीं हैं, माइनस, फिर फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है बाहर, क्या दिखाई दिया? पावर, जो पावर है बाहर जिसमें जितना पावर है एक कम, तो 2 में 1 माइनस होगा तो 1 लिखेंगे नहीं, पावर बंद, x का x के रिस्पेक्ट में 1 नहीं लिखेंगे, माइनस, फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है बाहर और x का x के रिस्पेक्ट में 1, और बताइए ये प्लस, अकेला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। अब ये मिला तो बताइए यहां से क्या क्या आया हमारे पास? f डैश x इज इक्वल टू 6x² माइनस 6x माइनस 36 आ गया। बताइए, अब बताइए हम इसको ना, इसमें क्वाड्रेटिक में नहीं, हम बोले थे क्या कि बच्चों डिफरेंशिएशन करने के बाद आप इसको फैक्टर में ले जाने का प्रयास कीजिएगा। बताए थे या नहीं बताए थे? इसको किस में ले जाइएगा? फैक्टर में। तो कैसे फैक्टर में ले जाते हैं देखिए, मेरे साथ आइए और देखिए। f डैश x, बताइए सबसे हमारा 6 कॉमन आएगा, ले लेते हैं 6 कॉमन, x² माइनस x माइनस 6 आ गया। बोलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आइए इसको हम फैक्टर में तोड़ते हैं। x² माइनस x माइनस 6 तोड़ते हैं इसको, तो बताइए x² के साथ कुछ नहीं तो क्या है 1 मल्टीप्लाई, अब 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। अब 6 को गुणनखंड में तोड़िए, तो कैसे कैसे तोड़ेंगे? 1 × 6, 2 × 3, बोलिए, और फिर 3 × 2 तो यही लिखा हुआ है, और फिर 6 × 1 तो ये लिखा हुआ है कि नहीं। अब इसमें से उस फैक्टर को आप सेलेक्ट कीजिए जिसको जोड़ने या घटाने पर हमारा माइनस x आ जाए। तो क्या करेंगे जरा बताइए तो? अगर हम इसको 2x में 3x को माइनस कर दें तो माइनस x आएगा? इसमें नहीं आएगा, आपका देख लीजिए माइनस x नहीं आएगा। लेकिन इसमें बताइए अगर 2x में
3x को माइनस करेंगे तो माइनस एक्स आएगा कि नहीं, और जैसे आएगा तो बताइए क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6 लिखेंगे कि नहीं, बता दीजिए बच्चों, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? सही लिखे हैं? तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर में लाने के लिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6, बोलिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को कितना लिखे हैं बताइए, प्लस 2x माइनस 3x, माइनस करके देखिए माइनस एक्स आएगा, और माइनस 6 लिख दिया। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करने जानते हैं कि नहीं? ये कैलकुलेशन का पार्ट है बच्चों। हम हमेशा बोले हैं हम आपको हर एक चीज़ बताएंगे, लेकिन कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, और तो हम बता ही दे रहे हैं। तो चलिए यहाँ तक जैसे हो गया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6। अब बताइएगा हमें, इस दोनों से x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, x प्लस 2, दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन आएगा, 3 का टेबल में है, 3 कॉमन आएगा, तो यहां से क्या बचेगा, माइनस कॉमन आ चुका है तो प्लस x, माइनस कॉमन आ चुका है तो प्लस 3 दूना 6। बताइए पहले समझे या नहीं समझे? सही लिखे या नहीं लिखे? -3 कॉमन आएगा कि नहीं दोनों से? ले लिया हमने। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सारा चीज कैलकुलेशन है, बनाने का प्रोसेस सेम रहेगा। 6 क्या कॉमन आएगा बताइए, x प्लस 2 कॉमन आ गया, क्या बचा यहां से x, क्या बचा यहां से -3। देखिए यही स्टेप में हम लाने बोल रहे हैं कि आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा, लेकिन डिफरेंशिएशन को फैक्टर के फॉर्म में ले आइएगा। तो बताइए हम फैक्टर के फॉर्म में ले आए? बताइए बच्चों, हम फैक्टर के फॉर्म में ले आए कि नहीं? क्या समझ में आया कि नहीं आया? हम कॉमन लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दिया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए भी बताएं, और अगर नहीं आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए तो हमें बताएं, हम अगले क्लास में उसको पहले समझाएंगे फिर आगे चलेंगे। अभी भी लेट नहीं हुआ है, अगर आप ध्यान से वीडियो को देखें, प्रैक्टिस करें, सब बनेगा। तो पहला स्टेप क्या था हमारा, डिफरेंशिएशन, हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। अब डिफरेंशिएशन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे बताइए, इंटरवल फाइंड करेंगे, लिखेंगे 4 इंटरवल। 4 इंटरवल के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं जरा बताइए, जो डिफरेंशिएशन मिला है उसको हम 0 करेंगे। सभी क्वेश्चन में सेम प्रोसेस, जो हमें डिफरेंशिएशन मिला है उसको हम 0 करेंगे। कर दिए 0। अब जैसे 0 कर दिए तो बताइए यहाँ से क्या है, एफ डैश एक्स का वैल्यू बताइए, 6 x प्लस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स का वैल्यू रख दिए। अब बताइए 6 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को भेज दीजिए इस साइड, 0 हो जाएगा। कांस्टेंट इधर 0 से डिवाइड होगा 6, तो 0 होगा तो क्या बचेगा बताइए, x प्लस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 6 को हमने उस साइड भेज दिया, 0 हो गया। अब बताइए यहाँ से फिर से, ये दोनों हमारा गुणनखंड 0 है, तो एक बार x प्लस 2 को आप 0 कर दीजिए, और एक बार x माइनस 3 को 0 कर दीजिए, तो यहाँ से क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -2, और यहाँ से क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 3। बताइए मिला या नहीं मिला? x का वैल्यू क्या मिला, एक बार -2, और x का वैल्यू एक बार क्या मिल गया हमारा +3। ये हमारा x का वैल्यू, देखिए पिछले प्रॉब्लम में x का केवल एक ही वैल्यू मिला था 3/4, लेकिन इस प्रॉब्लम में देखिए x का 2 वैल्यू मिला है, एक मिला है हमारा कितना, -2 और 3। तो घबराइएगा नहीं, बनाने का तरीका हम पहले बोले हैं सेम मतलब सेम, कोई चीज चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। अब लिखेंगे क्या, यूजिंग साइन ग्राफ, यूजिंग साइन ग्राफ। तो साइन ग्राफ के लिए हम यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे जिसमें नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। चलिए यहाँ पे नंबर को रिप्रेजेंट कीजिए। सबसे पहले क्या बताए थे, लिखेंगे -∞, और दूसरे छोर में क्या लिखेंगे, +∞। बताइए, और बीच में
x के सारे वैल्यू को लिखेंगे। तो 2 वैल्यू है, तो इसमें सेलेक्ट कीजिए कि सबसे छोटा वैल्यू कौन है, -2। तो पहले आप लिखिए -2, लिख दिया -2। फिर इससे बड़ा कौन है, 3, तो लिखिए 3, लिख दिए। सबसे पहले छोटा वैल्यू, पूरी उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, जो भी x का वैल्यू आएगा यहां पे रख दीजिएगा। बताइए बच्चों, पहले समझ में आया कि नहीं? फंक्शन का डिफरेंशिएशन किए, फैक्टर के फॉर्म में लिख दिए। इंटरवल के लिए f' को 0 कर चुके हैं, साइन ग्राफ में आ चुके हैं, अब इंटरवल फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे बोलो, देयरफॉर इंटरवल्स आर, आप लिख ले हिंदी में, हम पहले सारा चीज लैंग्वेज एकदम जहां जहां जो भी लिखे लैंग्वेज एकदम लैंग्वेज सेम रहेगा, कोई लैंग्वेज हमारा चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। देयरफॉर इंटरवल्स आर, क्या क्या इंटरवल्स आएगा, 2 नंबर के बीच लिखना है, बोलिए 2 नंबर, -∞ से -2 आया एक, उसके बाद बोलिए -2 से 3 आया दूसरा, एंड अगला बोलिए 3 से ∞ आ गया। यानी इस बार 2 नहीं, इस बार 3 इंटरवल है, यानी इस बार हमें 3 बार चेक करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 बार के हम 30 बार चेक करने के लिए तैयार हैं सर। पहले प्रोसेस को तो समझ लें, पहले किसको, प्रोसेस को तो समझ लें। अगर एक बार प्रोसेस को समझ जाते हैं तो प्रॉब्लम आसानी से बनता है, ठीक है बच्चों। आइए चलिए, सबसे फर्स्ट 4 इंटरवल, अब हमारा 4 इंटरवल का इंटरवल तो निकल गया, एक स्टेप, दूसरा स्टेप कंप्लीट, तीसरा स्टेप और 3 मार्क्स कंप्लीट, तीसरा स्टेप 3 मार्क्स कंप्लीट। आइए तीसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए एक एक इंटरवल को लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। इन इंटरवल -∞ to -2 चलते हैं इस इंटरवल में। अब बताइए, हम पिछले प्रॉब्लम में बताए हैं कि हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इस इंटरवल में पता डिफरेंशिएशन से चलता है। तो सारे फैक्टर को एक एक करके चेक कीजिए। तो भाई पहले तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बदलता नहीं है, तो कांस्टेंट क्या है, 6। अब बताइए 6 हमारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, जल्दी बताइए। 6 हमारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 कर दिए। जितना फैक्टर रहेगा सभी को चेक करना है बारी बारी से, ठीक है, उसके बाद बताते हैं। वेट कीजिए ना, सब बताएंगे, वेट कीजिए। 6 हो गया, 6 हो गया, ये ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है। अगला फैक्टर आइए, x + 2, क्या बताए थे, x दिखाई दिया, इसको 0 कीजिए। तो x को 0 करना नहीं है, किया हुआ सब मिलेगा इंटरवल में। तो x + 2 देखिए, x + 2 0 हुआ है या नहीं हुआ है, बताइए ना। सब ऑलरेडी आपको मिलेगा। ये x + 2 है, तो देखिए x + 2 0 है या नहीं है, सब मिलेगा, आपको कुछ नहीं करना है। आप जो प्रोसेस को पढ़ रहे हैं उसको भूल करके इस प्रोसेस से आइए। तो इसको 0 की x का वैल्यू कितना आ चुका है, -2। -2 यहाँ रख लीजिए अपने पास, लिख के रख लिया, कितना आ चुका है जल्दी बताइए, -2। अब आइए किस इंटरवल में चेक करें दोस्त, -∞ से -2, -∞ से -2 के बीच अंगुली रख दो, रख दिए। बताओ तो कितना वैल्यू आया था अभी, इसको 0 किए थे तो कितना आया था, -2। अब देखिए -2 है, -2 के कौन से साइड अंगुली है, बोलिए इधर लेफ्ट होता है कि राइट होता है, -2 के किस साइड अंगुली है। हमें अंगुली को देखना है, ना कि नंबर को। नंबर से किस साइड अंगुली है, लेफ्ट साइड या राइट साइड, बताइए। तो -2 ये हुआ, -2 के इधर कौन सा साइड होगा, लेफ्ट साइड, यानी अंगुली हमारा लेफ्ट साइड है, यानी लेस देन 0 हो गया। अंगुली हमारा लेफ्ट साइड है, मतलब लेस देन 0। बताइए बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया। क्या किए, हमने एक फैक्टर लिया पहले x + 2 को, इसको 0 किया, 0 ऑलरेडी मिलेगा, -2 आदत लगाइए, सब दिखाई देगा।
-2 हमने अंगुली को रखा अंतराल में, इसी इंटरवल में चेक कर रहे हैं ना, अंगुली को रखा तो -2 के कौन से साइड अंगुली निकला, लेफ्ट साइड, मतलब लेस देन 0। डन। चलिए आ जाइए, 6 हो गया, x + 2 हो गया, अब x - 3 है। सभी फैक्टर को चेक करना है, एक ठो को नहीं, सभी फैक्टर को। यहीं से पता चलेगा कि f' नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, अब बताइए क्या करेंगे दोस्त, इसको 0, तो 0 करने नहीं लगेगा, 0 मिलेगा। सब अब करके बैठ चुके हैं। 0 किया तो x का वैल्यू कितना आ चुका है, 3। चलिए 3 लिख करके रख लीजिए। रखे, किस इंटरवल का बात हो रहा है, रख दिया उंगली उसके बीच में, -∞ से -2 के बीच में अंगुली रख दिए। अब बताइए इसको 0 किए तो x का वैल्यू कितना आया है, 3। ये 3 है, 3 के किस साइड अंगुली है बताइए, 3 के इधर अंगुली है। इस साइड कौन होता है, लेफ्ट साइड होता है कि राइट साइड होता है, बताइए। 3 के कौन से साइड अंगुली है, 3 के कौन से साइड अंगुली है, लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो 3 का यह कौन सा साइड कहलाता है, लेफ्ट साइड। राइट साइड के लिए उधर होना पड़ेगा, ये लेफ्ट साइड अंगुली है कि नहीं। आपने इसको 0 किया, x का वैल्यू 3 आया, 3 के अंतराल में हमने अंगुली रखा। अब बताओ 3 के कौन से साइड अंगुली है, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड मतलब लेस देन 0। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों। अगर आपको नहीं तो बार बार आप पीछे करके एक बार देखिए सर क्या बोल रहे हैं। बार बार अंगुली ही हमारा, अंगुली लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, ये आप देखिए। अंगुली हमारा लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, ये देखिए, सारा चीज पता चलेगा। ठीक है, तो आइए अब बताइए, 6 का 6 चेक कर लिए, x + 2 भी चेक कर लिए और x - 3 भी चेक कर लिए। अब सुनिए, अगर हमारा लेस देन 0 बोल रहे हैं तो लेस देन 0 का मतलब माइनस, 0 से छोटा कौन सा नंबर होता है भाई, निगेटिव नंबर होता है। और अगर ग्रेटर देन 0 बोल रहे हैं तो 0 से बड़ा कौन सा नंबर होता है, प्लस। इसका मतलब अगर लेस देन 0 तो माइनस और ग्रेटर देन 0 का मतलब प्लस। डन। चलिए अब बताइए, तीनों का तीनों हमने चेक कर लिया। अब चेक करने के बाद आप f' को देखिए, सुनिए ध्यान से, एकदम ध्यान से। तीनों चेक कर लिए ना। अब तीनों चेक करने के बाद आप f' को देखिए, और f' में जैसे जैसे लिखा गया है इस फैक्टर को, वैसे वैसे लिखिए, जैसे जैसे लिखा गया है। आइए, पहले क्या लिखा गया, 6 लिख दिए, फिर x + 2 लिख दिए, फिर x - 3 लिख दिए। अगर डिवाइड में रहता तो हम डिवाइड में लिखते, डिवाइड में रहता तो डिवाइड में लिखते, बट यहां सारा मल्टीप्लाई हम वैसे लिख दिए। अब लिखने के बाद आइए, अब चेक करते हैं कि इसका वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ठीक है, आइए, 6 ग्रेटर देन 0 प्लस, 6 की तरफ मुंह खुला है मतलब ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, लिख दिए। x + 2 लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब x + 2 की तरफ मुंह बंद है ना, यानी छोटा है, तो x + 2 लेस देन 0 मतलब माइनस हो गया। फिर बताइए, x - 3 की तरफ मुंह बंद है, यानी लेस देन 0, और लेस देन 0 का मतलब माइनस। समझे कि नहीं। ग्रेटर, 0 से बड़ा नंबर, ग्रेटर का मतलब क्या, बड़ा। जब 0 से बड़ा लेंगे तो 0 से बड़ा कोई भी नंबर सोचिए ना, सब पॉजिटिव होता है, सब पॉजिटिव होता है। और अगर हम लेस देन 0 बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लेस देन 0 बोल रहे हैं, मतलब क्या, 0 से छोटा। 0 से छोटा क्या होता है, नेगेटिव नंबर, इसलिए हम लोग माइनस लगा दिए। समझे कि नहीं समझे दोस्त। लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा। अब 0 से छोटा कोई भी नंबर लीजिए नेगेटिव ही होगा, और ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा। आप 0 से बड़ा कोई भी नंबर लीजिए पॉजिटिव ही आएगा। इसीलिए ये देखिए, 6 की तरफ मुंह खुला है मतलब 0 से बड़ा है तो प्लस लिखे। यहां पर x + 2 की तरफ मुंह बंद है यानी 0 से छोटा है, माइनस लिखे। यहां भी x - 3 की तरफ मुंह बंद है यानी छोटा है, इसलिए माइनस लिखे। 0 से छोटा माइनस, 0 से बड़ा प्लस। डन है। चलिए आते हैं, बोलिए अब यहां से क्या होगा, मल्टीप्लाई, सब मल्टीप्लाई कीजिए।
प्लस माइनस माइनस, बोलिए प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, क्या है चलिए चिन्ह कीजिए, प्लस है माइनस है माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस है, तो बोलिए प्लस माइनस माइनस इंटू माइनस, अरे ये प्लस माइनस माइनस लिख दिया, माइनस 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 प्लस, प्लस मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा, ग्रेटर देन जीरो। कैसे हुआ ग्रेटर देन जीरो, ये समझ में आया कि नहीं बच्चों, बताइए। प्लस माइनस सबका साइन चेक कर लिए, जो देखिए जो ग्रेटर देन जीरो होगा उसके लिए प्लस और जो लेस देन जीरो होगा उसके लिए माइनस, तो हम रखे तो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, बोलिए ग्रेटर देन जीरो हुआ। और बताइए यही चीज हमारा क्या, ये पूरा चीज क्या है हमारा, बताइए एफ डैश एक्स है या नहीं है, तो जैसे हमारा ये एफ डैश एक्स हो गया, ये पूरा क्या है हमारा, देखिए ये पूरा एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन क्या हो गया, जीरो। तो हम क्या बताए थे, अगर डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो जिस इंटरवल में होगा उसको इंक्रीजिंग बोलेंगे, और अगर हमारा डिफरेंशिएशन लेस देन जिस इंटरवल में होगा उसमें हम लोग डिक्रीजिंग बोलेंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे बताओ, देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग एट इंटरवल, सेम लैंग्वेज चेंज नहीं कीजिएगा, एट इंटरवल, कौन सा इंटरवल चेक करे थे, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू, आ गया। क्या लिखेंगे, इसीलिए फलन एफ एक्स अंतराल माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू में वर्धमान है, लैंग्वेज एकदम सेम लिखिएगा। बताइए बच्चों यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, अगला इंटरवल चेक कीजिए, एकदम आदत डालिए, वीडियो को बार बार देखिए जब तक समझ में नहीं आ रहा है, और अगर उसके बाद भी नहीं आ रहा ना तो हमें बताएं, हम अगले क्लास में 100% फिक्स कर देंगे, एकदम बताएं। जब तक हमसे नहीं जुड़िएगा तब तक हम कैसे बता सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये चीज़ हमें तो बताइए, और अगर समझ में आ रहा है धड़ाधड़ शेयर करते जाइए, 3 मार्क्स लेके आइए। चलिए एक इंटरवल हो गया, दूसरा इंटरवल में इन इंटरवल -2 to 3, चलिए जैसे लिखे हम कूद पढ़ेंगे किस में, एफ डैश एक्स में कूद पढ़े। सबसे पहले कौन है, 6, सर बिना हल्ला किए ग्रेटर देन जीरो लिखिए ना आप, लीजिए भाई लिख दिए, बिना हल्ला किए 6 को आप ग्रेटर देन जीरो कीजिए, लिख दिए। सर 6 के बाद अगला फैक्टर कौन है, x + 2, सर इसको बिना हल्ला किए जीरो कीजिए, जीरो ऑलरेडी किया, -2 आया, -2 लिख करके रख लिए। कौन सा इंटरवल है, -2 से 3, ये -2 रहा, ये -3 रहा, इसके बीच में हम अंगुली को रख दिए। अब रखने के बाद बताइए इसको जीरो किए थे तो कितना आया था, -2। अब बताइए ये हुआ -2 के कौन से साइड अंगुली है, -2 के कौन से साइड अंगुली है, अंगुली पूछ रहे हैं हम, -2 के कौन से साइड अंगुली है, तो -2 के इस साइड कौन सा साइड कहलाता है, राइट साइड, बोलिए -2 के कौन से साइड अंगुली है, राइट साइड, राइट साइड का मतलब ग्रेटर देन जीरो, लेफ्ट साइड का मतलब लेस देन जीरो, और राइट साइड का मतलब ग्रेटर देन जीरो। समझ में आया, फिर से सुनिए, हमने इसको जीरो किया तो x का वैल्यू कितना मिला, -2, हम इंटरवल में लिखे -2 और 3 के बीच में कहीं अंगुली रखे तो -2 के कौन से साइड अंगुली मिला, राइट साइड, अंगुली हमारा राइट साइड था इसलिए ग्रेटर देन जीरो, और ग्रेटर देन जीरो का मतलब प्लस, और लेस देन जीरो का मतलब माइनस। डन, चलिए 6 हो गया, x + 2 हो गया, x - 3, बिना हल्ला किए सर जीरो करेंगे, कर दिए हैं, 3 आया है, 3 को लिख के रख लिए, इंटरवल में अंगुली रखिए बीच में कहीं रख दिए, तो बताइए क्या आया था, 3 के कौन से साइड अंगुली है, 3 के कौन से साइड अंगुली है,
लेफ्ट साइड का मतलब लेस देन 0। अंगुली को देखना है, फिर से बोल रहे हैं, ये खतरे की अंगुली है, वार्निंग का अंगुली है, इससे वार्निंग दिया जाता है। तो अंगुली को देखना, यही वार्निंग है। जहाँ 19-20 हुआ खत्म, यही है 3 मार्क्स। इससे आसान मेथड कहीं नहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है। एकदम बिंदास होकर के सब चीज़ तो आप लिख के पहले रख चुके हैं, सिर्फ अंगुली को देखना है कि लेफ्ट है कि राइट है, लेफ्ट है कि राइट है, लेफ्ट है कि राइट है। अगर अंगुली लेफ्ट साइड है तो लेस देन 0, राइट साइड है तो ग्रेटर देन 0। ठीक है, चलिए ये हमारा काम हो गया। क्या हमने ये तीनों चेक कर लिया? समझ में आया कि नहीं? क्या था, हमने इंटरवल में अंगुली रखा, इसको 0 किया तो x का वैल्यू कितना आया 3 के लेफ्ट साइड था इसलिए लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब माइनस और ग्रेटर देन 0 का मतलब प्लस। जैसे आ गया तो आइए यहां से एफ डैश एक्स में ये तीनों को हम बारी बारी चेक किए, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे लिखिए। अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिखिएगा, डिवाइड है तो डिवाइड लिखिएगा। ठीक है, घबराइएगा नहीं, एकदम आंख बंद करके। 6 फिर x + 2 फिर x - 3। अब आइए चेक करते हैं। 6 ऑलरेडी पॉजिटिव है, x + 2 इस बार बड़ा है तो पॉजिटिव है, x - 3 छोटा है तो माइनस है। x + 2 की तरफ मुंह खुला है ना तो ग्रेटर देन यानी बड़ा है तो प्लस, और यहाँ x - 3 की तरफ मुंह बंद है ना यानी लेस देन 0 यानी माइनस। डन। प्लस इंटू प्लस प्लस और प्लस माइनस माइनस मतलब लेस देन 0। सही है गलत? प्लस इंटू प्लस प्लस और प्लस को फिर माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस, माइनस का मतलब लेस देन 0। अब बताइए यही हमारा एफ डैश एक्स है, बताइए यही हमारा एफ डैश एक्स है। चेक कीजिए इस पूरे को, यही है कि नहीं? तो एफ डैश एक्स क्या हो गया लेस देन 0 आया कि नहीं? तो हम इस सब का हम ट्रिक बताएंगे आपको, एकदम ध्यान से देखिएगा। जब ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे ना, जब ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो हम डायरेक्ट बता देंगे कि कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग और कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग होने वाला है, डायरेक्ट बताएंगे। तो देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स इज लेस देन 0 है ना, डिक्रीजिंग एट इंटरवल कहां से कहां -2 to 3। क्या लिखिएगा? इसीलिए फलन एफ एक्स अंतराल -2 से 3 में ह्रासमान है। इसमें वर्धमान निकला और इसमें ह्रासमान। अभी एक और इंटरवल बाकी है, देख लीजिए। अभी एक और इंटरवल बाकी है, देख लीजिए। चलिए इसको हटाते हैं, एक और इंटरवल में चेक करना है। चलिए चलते हैं एक और इंटरवल में चेक करने के लिए। भाई एक बात बता दो, अगर समझ में आ रहा है हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और समझ में आ गया तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, आप हर एक जगह पे शेयर कर दीजिए, ताकि 12th में जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं सभी के पास पहुंच जाए। ठीक है, चलिए। क्योंकि थोड़ा सा शेयर करने में टाइम कितना लगता है, थोड़ा सा तो लगता है, तो पहुंचाइए सबके पास, और क्या। चलिए यहाँ देखिए, चलते हैं। इन इंटरवल बोले थे ना, अंगुली को देखना और कुछ नहीं। इन इंटरवल बोले ये चेक हो गया, ये चेक हो गया, 3 to infinity। इन इंटरवल 3 to infinity। आइए बच्चों आसानी से फिर से चेक करते हैं। तो किस में दौड़ते हुए आएंगे? एफ डैश एक्स में दौड़ते हुए आएंगे, क्योंकि यहीं से पता चलेगा हमें कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले कौन है? 6 इज ग्रेटर देन 0 होगा। 6 पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 ऑलवेज होगा। अगला बताइए, अगला क्या है? x + 2। सर चुपचाप 0 करेंगे, 0 किया हुआ भी है। कितना आया? -2, लिख दिए -2। अब जिस इंटरवल में चेक कर रहे हैं उसके बीच में अंगुली रखेंगे। 3 से इन्फिनिटी रख दी अंगुली। कितना आया है? -2। -2 के कौन से साइड अंगुली है? जल्दी बताइए। ये कौन सा साइड कहलाता है? जल्दी बताइए।
इधर जाएंगे तो कौन से साइड अंगुली मिलेगा, राइट साइड, ग्रेटर देन 0। बोलिए, इसमें हम इंटरवल में चेक कर रहे हैं, बीच में अंगुली रख दिए कहीं, तो -2 के कौन से साइड अंगुली है, अंगुली कौन से साइड है, तो राइट साइड, तो प्लस। डन है। चलिए, x के आगे माइनस नहीं होना चाहिए, बोले थे ना, x + 2 हो गया। अब x - 3, सर इसको 0 करेंगे, 0 किया हुआ भी है सर, x का वैल्यू 3 लिख लिए, इंटरवल के बीच अंगुली रखे, क्या आया था 3 के कौन से साइड अंगुली है, राइट साइड, 3 के कौन से साइड अंगुली है, राइट साइड, इधर जाएंगे तो राइट साइड, तो राइट साइड है तो ग्रेटर देन 0, लेफ्ट साइड होगा तो लेस देन 0, और राइट साइड होगा तो ग्रेटर देन 0। बताइए अब हम क्या करेंगे, f तीनों चेक कर लिए, जैसे f' में ये फैक्टर लिखा हुआ है वैसे सजा देंगे। तो क्या लिखेंगे बोलिए, 6 के बाद क्या है, x + 2 के बाद क्या है, मल्टीप्लाई में ही x - 3। अब चेक कीजिए प्लस है कि माइनस, 6 ग्रेटर देन 0 प्लस x + 2 ग्रेटर देन 0 प्लस x - 3 ग्रेटर देन 0 प्लस 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 मीन्स ग्रेटर देन 0। आया बच्चों समझ में। अब बताइए यही हमारा क्या है, यही हमारा सेम टू सेम, देखिए यही हमारा क्या है, सेम टू सेम, देखिए f' है, ये हो गया हमारा f' ग्रेटर देन 0 हो गया। अब जैसे f' ग्रेटर देन 0 हो गया तो इस इंटरवल में फिर से क्या हो गया, ये इंक्रीजिंग, तो लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन f(x) इज इंक्रीजिंग एट इंटरवल 3 to ∞। इसीलिए फलन f(x) अंतराल 3 से ∞ में वर्धमान है। तो बताइए 3 इंटरवल था, तीनों को लिख दिए, लिखने के बाद वही लास्ट लाइन एक साथ लिखना है, तो लिखेंगे हेंस फंक्शन f(x) इज इंक्रीजिंग एट इंटरवल। कौन कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग हुआ बताइए, एक यहां भी हमारा इंक्रीजिंग है और यहां भी हमारा इंक्रीजिंग है, तो कौन कौन सा, इसमें और इसमें। तो देखिए दोनों को कैसे लिखिएगा, लिखिएगा -∞ से -2, एक और में हमारा इंक्रीजिंग आया है तो वहां लगाइएगा यूनियन। क्या लगाइएगा, यूनियन। एक साथ लिखने के लिए क्या लगाइएगा, यूनियन। उसके बाद लिखिएगा 3 to ∞। अगर और इंटरवल में रहता फिर यूनियन करके लिखते। अगर 2 इंटरवल में आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दिखाई देगा तो कैसे लिखिएगा, यूनियन करके। ठीक है बच्चों। एंड डिक्रीजिंग एट इंटरवल, किसमें हमारा डिक्रीजिंग आएगा बताओ, तो -2 to 3। क्या लिखोगे, अतः फलन f(x) अंतराल -∞ से -2 यूनियन 3 से ∞ में वर्धमान है, जबकि अंतराल -2 से 3 में ह्रासमान है। सेम लैंग्वेज को लिखना है। तो बच्चों बताइए, हम लोग जो इस प्रॉब्लम को बनाए, 2 प्रॉब्लम को अभी तक हम बनाए हैं आज के क्लास में, केवल सब आगे का जो क्लास होगा वो स्पीड से बनेगा, आगे का क्लास एकदम स्पीड से बनेगा। हमें मेन चीज था यहाँ समझाना कि आप समझिए पहले। तो हमें बताइए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से रिलेटेड हमने अभी तक 1 और 2 प्रॉब्लम को सॉल्व किया, क्या आपको समझ में आया कि नहीं। अभी हमारे पास प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम है, आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर चाहें तो इस प्रॉब्लम को ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इस प्रॉब्लम का भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इस प्रॉब्लम का भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगर बना के लाना है तो हम बताएंगे। अगर आपको बना के लाना है तो बिल्कुल इन सब प्रॉब्लमों को एक बार सॉल्व करके आइएगा,
फिर हम बताएंगे। ठीक है, ट्राई कीजिएगा। तो बच्चों, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आपका एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, ये फिक्स हो जाइए। ठीक है, आपको समझ में आया तो मैं बताइएगा, नहीं तो अगले क्लास में फिर से हम इसको लेके चलेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आज तब तक हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।